शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओडा में, ओडा से कालांवाली रोड पे। और यहां पे आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संदीप लोट जो है वो यहां पे जो वो डबवाली विधानसभा में पहली बार जो है वो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो संदीप लोट के पहुँचने के बाद भव्य स्वागत जो है वो उनका किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी हैं संदीप लोट, उनको जो है वो एक बहुत बड़े काफिले के ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है वो उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि डबवाली से पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम वो उनके साथ बैठे हैं, विनोद अरोड़ा उनके साथ बैठे हैं, जगमंदर बराड़ उनके साथ बैठे हैं और जो प्रत्याशी है वो स्वयं ट्रैक्टर चला करके इस काफिले को जो है वो आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तस्वीरें जो है वो अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले को जो है वो साथ ले करके ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जो है वो संदीप लोट का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे ओडा में पहुँचने पे जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार देखिएगा एक के बाद अच्छी खासी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो आप देखिएगा कि किस प्रकार से संदीप लोट का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत फूल बरसा करके फूल मालाएं पहना करके जो है वो यहाँ पे ओटा में पहुँचने पे जो है वो संदीप लोट का भव्य स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि काफी जोश जज्बे जुनून के साथ कार्यकर्ता जो है वो संदीप लोट का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और संदीप लोट का लगातार जो है वो स्वागत करते हुए फूल मालाएं पहना करके फूल बरसा करके जो है वो उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो संदीप लोट के द्वारा जो है वो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिएगा कि रिबन काट करके जो है वो संदीप लोट ओडा में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है वो कर रहे हैं और लगातार जो है संदीप लोट के द्वारा उद्घाटन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन जो है वो करके जो है वो चुनाव अभियान की जो है शुरुआत लगातार की जा रही है। यहाँ पे जो है वो आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस प्रकार से अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूं कहें कि संदीप लोट का एक भव्य स्वागत और बहुत बड़े हुजूम के साथ लोगों ने जो है वो साथ सहयोग समर्थन करने का आह्वान किया तो कुछ गलत ना होगा। जो है वो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें आप देखिएगा कि संदीप लोट को लड्डुओं से तोलने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया और संदीप लोट के वजन से ज्यादा लड्डू जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। और इस अवसर पे अगर बात करें तो कांता चौटाला वो भी जो है वो इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे जो है वो यहाँ पे मौजूद जो है वो दिखाई दी है। यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा जो है वो डबवाली में चुनावी अभियान की शुरुआत जो है वो लगातार कर दी गई है। इसके बाद जो है डबवाली शहर में भी जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया जाना है और आगे आने वाले समय में जो है वो और भी कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें डबवाली के ओडा की दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और संदीप लोट को साथ सहयोग समर्थन करने का ऐलान जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे स्वागत है, जोरदार तालियों से। तो ओडा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो
तन मन ही नहीं बल्कि धन से भी जो है वो संदीप लोट का समर्थन सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो सहयोग राशि जो है वो ओडा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ओडा इकाई के द्वारा जो है वो संदीप लोट को भेंट की गई है। यहाँ पे अगर बात करें तो कांता चौटाला है, संदीप लोट है, इनेलो के जिला अध्यक्ष कश्मीर करीवाला है, जसवीर सिंह जस्सा है, संदीप चौधरी है यानी कि, और डॉक्टर सीताराम है, यानी कि तमाम जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे जो है वो संदीप लोट को समर्थन करने के लिए, मजबूती ताकत देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दिए हैं। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ये जो जन समर्थन और इतना जन समूह है ये अपने आप में बयान कर रहा है सब कुछ कि इनेलो की एक तरफा आंधी है, एक तरफा माहौल है। सिरसा लोकसभा में देखें तो आज आपका पहला दिन है चुनावी कैंपेन का और ओडा से आपने कालांवाली से शुरुआत की है। कैसे देखते हैं सिरसा में किस तरीके के स्लोगन आपको नजर आ रहे हैं, किससे मुकाबला लग रहा है? नहीं, यहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है। सिरसा हमेशा से ही इनेलो का गढ़ रहा है और जब गढ़ इनेलो का तो मुकाबला किससे? माहौल तो बहुत ही अच्छा बन रहा है और आज इसकी शुरुआत जो है बहुत ही एक शुभ काम से हुई है। आज हमने गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश पाठ था आज हमारा, तो इससे तो शुभ आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता कि वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमें मिला है। तो मुकाबला आप क्या देखते हैं कि बीजेपी से है या कांग्रेस से है? मुकाबला जो है बीजेपी से तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत मुकाबला है वो कांग्रेस से है, लेकिन क्योंकि शैलजा जी जो है वो काफ़ी सालों से सिरसा से बहुत दूर रही हैं, 10 साल हो गए उनको, मेरे ख्याल से 10 साल में वो कभी सिरसा नहीं आई, तो इसलिए उनसे भी इतना मुकाबला तो नहीं है। तो मुझे तो एक तरफा जीत लग रही है इनेलो की। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो आप लोग, तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर योजना से लोग बहुत परेशान हैं, और जो जैसा कि मोदी साहब ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी साल का, तो साल में तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 10 साल में 50 लाख भी नौकरियां नहीं दी। तो बेरोजगारी जो है वो आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा भी है, और एक युवाओं की जो है वो एक जेन्युइन समस्या भी है कि युवा कहाँ जाएं जब उनके पास रोजगारी नहीं है। मैडम, कुरुक्षेत्र में किस तरीके का माहौल दिख रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी वहाँ पे? कुरुक्षेत्र में अच्छा माहौल है। मैं परसों नॉमिनेशन पे गई थी तो वहाँ जो जनता का उत्साह है वो देखने कोई मतलब अलग ही नज़ारा है वहाँ। और खास करके हिसार में अगर सुनैना चौटाला की बात करें तो हिसार में भी सुनैना जी जो हैं वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी, क्योंकि वो बहुत मेहनती भी हैं और दिन रात जो है वो आम जनता के बीच में रहती हैं, तो जनता की समस्या जो उनको पता है बाकी कैंडिडेट्स को नहीं पता। तो वो जो है, जो मेरा विश्वास है कि उनको जो महिलाओं के एक्स्ट्रा वोट भी मिलेंगे, क्योंकि वो महिलाओं की समस्या भी जानती है और दिन रात उनके बीच में रहती है। मैम, हिसार में अगर बात करें तो अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ससुर बहू आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो चौटाला परिवार से। देखिए, परिवार बड़ा होता है तो सबकी राय अलग अलग हो जाती हैं। तो आप देखो, कहने को चौटाला परिवार कह लो, मैं तो आज से जो है, आज से क्या कल से मेरा तो मानना है कि इनेलो परिवार, चौटाला परिवार नहीं इनेलो परिवार मानती हूँ। और रही बात उनकी पार्टियां अलग है, तो आप एक परिवार ना ही मानो, ठीक है, नाम के लिए है रिश्ते, वो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन परिवार अब अलग हो चुका है और सबकी पार्टियां अलग है, सबके रास्ते अलग है, तो हमें तो सिर्फ हमारे इनेलो परिवार से मतलब है। सिरसा में अब लोग मैडम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का किसान विरोध कर रहे हैं, गाँव जी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखो जनता जो है वो आहत बहुत हुई है इनके झूठे वादों से, और अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हो ना तो वो आदमी जिंदगी भर भूल नहीं पाता। और चीज़ का धोखा तो इंसान सहन कर लेता है, विश्वासघात नहीं सहन कर पाता। तो जनता ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि भी बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिए हैं तो हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने जनता का समर्थन ना करके बीजेपी का समर्थन करा, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज उनको भुगतना पड़ रहा है।